अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़िय्युल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 3:30 बज चुके हैं। अज़ाने फज्र में बहुत कम वक्त बाकी है। इसी बीच थोड़ी देर की तकरीर, बादहु सलातो सलाम, उसके बाद फिर दुआ, फिर नमाज फज्र की तैयारी। एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए प्यारे नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना तबीबा क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मद वाली व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि जितनी कुर्सियां हैं इक्का दुक्का कुर्सी खाली है, बाकी तमाम कुर्सियों पे लोग बैठे हैं। वही खड़े रहने वाले चले गए, कोई बात नहीं है। आप लोग थोड़ी देर के लिए दिल जमाई के साथ सुनिए। याद हुसैन की महफिल एक तारीखी महफिल है। बरसाह बरस से इसका इनेकाद होता चला आ रहा है। हर साल याद हुसैन के मुंतज़िमीन इस जलसे को पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। हो भी यही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से मक्का मस्जिद के अंदर ही प्रोग्राम हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन साल थोड़ी सी ढील मिली है और कमर कस लिया हमारे आरजू भाई और उनके तमाम रफ़क़ा जो इस जलसे को का इंतज़ाम करते हैं कि बाहर करेंगे अपनी साबिक़ा जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाब हुआ। मैं अपनी गुफ्तगू में सिर्फ एक पॉइंट की बात आपके सामने रखूंगा ताकि यहाँ का नौजवान जो इस महफिल में बैठ के है, जब यहाँ से जाए तो हज़रत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये बात मालूम करके जाए कि हुसैन कौन है और करबला में हुसैन ने ये कदम क्यों उठाया कि अपने घर बार को कुर्बान करके इस्लाम के नाम पर सबों का खून बहा के इस्लाम की हक्कानियत को क्यों उजागर किया। इसके लिए थोड़ी सी आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मिंबर शरीफ पर हमारे असद भाई बैठे हैं, सलात व सलाम तक रहेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि मैं ज्यादा देर तक आपके बिछाए नहीं रहूंगा। आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना शमीम साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, जो बात बताना चाहता हूँ उसके लिए एक तमसील की दुनिया में आपको ले जाऊंगा। अगर मिसाल आपने समझ लिया तो इंशाअल्लाह ताला मेरी बात भी खूब कायदे से आपको समझ में आ जाएगी। ये टिकिया पारा है। टिकिया पारा में एक रईस आदमी है, पैसे वाला आदमी। उसके पास इतनी दौलत है कि 4-4 फैक्ट्रियां हैं, 12 दुकानें हैं, 3 बिल्डिंगें हैं,
और उसके घर पे नौकर चाकर बहुत है, रुपए पैसे वाला आदमी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लेकिन उसका एक बेटा है और उसकी एक बेटी है। पैसे वाला है, जहां उसके बहुत सारे दोस्त हैं तो वहीं पे बहुत सारे दुश्मन भी हैं। दुश्मन इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें हाथ साफ करने का मौका मिल जाए, लेकिन कोई मौका उनके हाथ नहीं आ पाता। इसी बीच खबर मिली कि उस पैसे वाले के बेटे का इंतकाल हो गया। जैसे ये खबर आम हुई कि पैसे वाले के बेटे का इंतकाल हो गया, तो अब उसके जितने दुश्मन थे उनके मुंह में पानी आ गया कि अब तो मौका बड़ा अच्छा है। बाप की जायदाद को संभालने वाला बेटा होता है, बेटे का जब इंतकाल हो चुका है तो ये इसका बाप कितनी दिनों तक बचे रहेगा? इसको भी तो मरना है। जिस दिन ये दुनिया से जाएगा, इसकी आंखें बंद होंगी, तो इसकी दुकानों पे कब्जा हमारा होगा, इसकी गाड़ियों पे कब्जा हमारा होगा, इसकी बिल्डिंग पे कब्जा हमारा होगा, इसकी जायदाद पे कब्जा हमारा होगा। जब रुपए पैसे वाले उस अमीर आदमी को ये खबर मिली कि मेरे बेटे के इंतकाल पर ये खुशियां मना रहे हैं और उनको इंतजार है कि मेरी आंख बंद हो तो मेरी जायदाद पे हमला कर दे, तीनों ने बड़े चालाकी और होशियारी से काम किया। उनकी बेटी की शादी मुगल सराय में हुई थी। उनकी बेटी का एक बेटा था, उस बेटे को पकड़ के ले आए टिकियापाड़ा, और टिकियापाड़ा के चौराहे पर खड़े होकर टिकियापाड़ा के वासियों को मुखातब किया और कहा कि टिकियापाड़ा वालों, खुदा ने मुझे बेटा दिया था लेकिन बेटा ले लिया, अब मेरी जायदाद का वारिस कौन होगा? मेरी दुकानों को कौन बचाएगा? मेरी गाड़ियों को कौन बचाएगा? मेरी बिल्डिंग को कौन बचाएगा? तो मैं ऐलान करता हूँ, ये मेरा नाती है, नाती, इसको मैं बेटा समझता हूँ। तमाम जायदाद को इसके हवाले करके जाता हूँ। अब जायदाद को बचाने की जिम्मेदारी इसकी है। बिल्डिंग ये बचाएगा, दुकान ये बचाएगा, मकान ये बचाएगा, मेरी कुल जायदाद को ये बच्चा संवारता हुआ नजर आएगा। हजरात मुकर्रम, जैसे ये खबर आम हुई तो दुश्मन बौखला गए कि हम तो इंतजार में थे कि इसकी आंखें बंद होगी तो हम जायदाद पे हमलावर हो जाएंगे, मगर क्या गजब हो गया। अच्छा ठीक है, ये बच्चा अगर आएगा तो इसका हम मुकाबला करेंगे। बात यहीं पे खत्म हो गई। अब मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, अब तवज्जो बिल्कुल मेरी तरफ हाजिर कर दो और वहां मैं आपको पहुंचा करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। इस खाकदाने गीती में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को आखिरी नबी बनाकर पैदा फरमाया। उस नबी को खुदा ने 4 बेटियां अता फरमाई, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुक़ैया और हजरत फातिमा। और अल्लाह ने उनको 3 बेटे अता फरमाए। एक का नाम हजरत कासिम, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला, एक का नाम हजरत इब्राहिम। मगर अल्लाह की मर्जी यह है कि चारों बेटियां जवान हुई। चारों बेटियों की शादी नबी ने की। हजरत ज़ैनब की शादी अबुल आस से, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत रुक़ैया की शादी हजरत उस्मान गनी से यके बाद दिगरे, और हजरत फातिमा ज़हरा की शादी हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से। चारों बेटियां बड़ी हुई, जवान हुई, शादियां की, लेकिन तीनों बेटों को अल्लाह तबारक व तआला ने बचपने के आलम में मौत दे दिया। हजरत कासिम भी बचपने में इंतकाल कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला भी बचपने में इंतकाल कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम भी बचपने में इंतकाल कर रहे हैं। ये तीनों बेटे मुस्तफा के बचपने में इंतकाल कर गए। जब तक नबी के बेटों का इंतकाल नहीं हुआ था, तब तक जो इस्लाम के दुश्मन थे वो इस्लाम के दुश्मन डरे हुए थे। उनको मालूम था कि बाप की प्रॉपर्टी को बेटा बचाता है। मोहम्मद अरबी की प्रॉपर्टी क्या है? कोई दुनियावी दौलत नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है। मोहम्मद अरबी की दौलत यही है कि इस्लाम का कानून वो लेकर के आए हैं, एक खुदा का पैगाम दुनिया वालों को देते नजर आ रहे हैं, कुरान पाक की आयतें लेकर के आए हैं, उनके ऊपर कुरान
कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, नमाज का पैगाम वो लेकर के आए हैं, रोजे की अहमियत बताते हैं, हज की अहमियत बताते हैं, ज़कात का फलसफा लेकर आए हैं, शरीयत मुतहरा का कानून लेकर आए हैं, पाकी नापाकी को बयान कर रहे हैं। माबूदाने बातिला के सामने लोगों के सर झुकते थे, सब झुके हुए सरों को मोड़ करके एक खुदा की बारगाह में उन्होंने झुका दिया है। यही नबी कौनो मकान की प्रोपेटी है। लेकिन उस जमाने में अरब की धरती में जो नबी और इस्लाम के दुश्मन थे वो इंतजार कर रहे थे। नबी के बेटों का तो इंतकाल हो गया, अब इस्लाम के कानून को कौन संभालेगा? ये मोहम्मद अरबी संभालेंगे कितने दिनों तक? आखिर इन पर भी तो मौत आएगी, इनका भी तो इंतकाल होगा। जिस दिन इनका इंतकाल हो जाएगा उसी दिन हम काबिज हो जाएंगे, इस्लाम के कानून को तोड़ देंगे, नमाज की अहमियत को खत्म कर देंगे, कुरानी आयतों को झुठला देंगे, कुरानी सूरतों को हम मिटा देंगे, इस्लामी कानून को मिटाकर लोगों को इस्लाम से दूर कर देंगे। जब यह खबर पहुंची आमिना के बेटे को, जब यह खबर पहुंची नबियों के सरदार को, तो मेरे मुस्तफा प्यारे ने बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी बेटी फातिमा के घर गए और जाकर के दो शहजादों को लाए। एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था, और नबी ने अरब की दुनिया में दोनों शहजादों को खड़ा किया और खड़ा करके कहा, नादानो, मेरे 3 बेटों के इंतकाल के बाद ये दुश्मन खुश हैं कि इस्लामी कानून को हम तोड़ देंगे, नबी की जायदाद को मरोड़ देंगे। तो मैं उन लोगों के लिए ऐलान करता हूँ, मेरे बेटे अगरचे इंतकाल कर गए, इस हसन को तुम गैर मत समझना, इस हुसैन को गैर मत समझना। ये हसन हुसैन कौन है? नबी इरशाद फरमाते हैं, हाज़ाने इब्नाया, ये दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं, और जब मेरे बेटे हैं तो इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी हसन के ऊपर है, इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी हुसैन के ऊपर है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आई आपको? अरे बोलो ना बाबू। इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी बेटे हसन पर भी है और बेटे, प्यार से बोलिए, बेटे हुसैन पर भी है। हजरात, अब दुश्मन जो ताक पे लगा हुआ था कि मोहम्मद अरबी की आंखें बंद हों कि हम जायदाद पे कब्जा कर लें, हम जायदाद पे, बोलो ना बाबू, जायदाद पे, और नबी की जायदाद है क्या? बिल्डिंग है, जमीन बाड़ी है, इस्लाम है। झूम के बोलिए। उसी इस्लाम में माँ बाप का अदब एहतराम भी है, उसी इस्लाम में उखुवत व मसावात भी है, उसी इस्लाम में भाईचारगी भी है, उसी इस्लाम में पड़ोसी का हक भी है, उसी इस्लाम में इमाम की इज्जत भी है, उसी इस्लाम में पीर की इज्जत भी है, उसी इस्लाम में उस्ताद का एहतराम भी है, उसी इस्लाम में हलाल कमाई भी है, उसी इस्लाम में सच्ची बात भी है, उसी इस्लाम में चोरी से बचना भी है। गोया के इस्लामी कानून को जब दुश्मन तोड़ देते तो आज इस्लाम जितना हरा भरा हमारे सामने है, इतना हरा भरा इस्लाम न होता। नबी ने जाते जाते दुश्मनों के मुंह पे तमाचा लगाया और कहा कि इतना आसान वाला नहीं है कि तुम आसानी के साथ इसको अपने हलक के नीचे उतार लो। इस्लाम के कानून को मिटाने के लिए, इस्लामी कानून को तहस नहस करने के लिए, इस्लामी अजमत के परखच्चे उड़ाने के लिए तुम्हें बहुत पापड़ बेलना होगा। कौन सा पापड़? हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, हुसैन क्या है, इस बात से आपको समझ में आ जाएगी। ये बात तवज्जो हाजिर कीजिए और तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे रसूल ने ये दावा कर दिया कि मेरा हुसैन मेरे दीन को बचाएगा, मेरा हसन मेरे दीन को बचाएगा। और हसन की उम्र कितनी? 7 बरस की है। हुसैन की उम्र कितनी? 6 बरस की है। जब नबी फरमा रहे हैं तो हजरत हसन कितने बरस के? 7 बरस के।
और हजरत हुसैन 6 बरस के। जब नबी का इंतकाल हुआ हजरत हसन 7 बरस के थे, हजरत हुसैन 6 बरस के थे। 6 बरस के बेटे हुसैन को सामने खड़ा करते हैं और खड़ा करके मेरे आका मेरे प्यारे नबी क्या कहते हैं, तवज्जो हासिल कीजिए। इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे कितने पढ़ते हैं? सुबह सवेरे माएँ लेके पहुंचाती हैं, बाबा लेके पहुंचाते हैं, दादा लेके पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की तरफ हमारा कारवां रवा दवा है। मगर इमाम साहब मौलाना शमीम साहब अभी एक योजना के तहत कैंप लगा हुआ है। इस ये कैंप हावड़ा मैदान में, इनको भी एक फॉर्म मिला। वो कौन सा कैंप है, क्या बनता है? लक्ष्मी, हाँ बच्चे को याद है, लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार का फॉर्म इमाम साहब भी लाए हैं, लेकिन वो फॉर्म इंग्लिश में है। अब इंग्लिश ये लिखे तो कैसे लिखे? इनको अरबी मालूम है, फारसी मालूम है, उर्दू मालूम है, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा महारत नहीं है, परेशान है। एक मुक्तदीन का था, उसने कहा इमाम साहब घबराते क्यों है, मेरा बच्चा क्लास 10 में है, सेंट थॉमस में पढ़ता है, मैं बेटे को बुला दूंगा, वो फॉर्म फिलअप कर देगा। बेटे से पूछा नहीं, मस्जिद में इमाम साहब को जबान दे दिया। उसका दिल भी धड़क रहा है। आजकल की पढ़ाई के हिसाब से पता नहीं बेटा लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा। घर गया, बेटे से कहा बेटा तुझसे पूछा नहीं, इमाम साहब से वादा कर लिया। बेटे ने कहा बाबा 1800 रुपए मंथली रेंट भरते हो आप, मेरी फीस वो पानी में जाता है क्या? 3000 रुपए तुम ट्यूशन में खर्च करते हो, वो भी पानी में जाता है क्या? नहीं नहीं, मैं अच्छे बाप का अच्छा बेटा हूँ, बाबा का पैसा खर्चा होता है तो मेहनत से पढ़ता हूँ। तुमने जो दावा किया है इमाम साहब के सामने कि मेरा बेटा भर देगा, बाबा जितनी भी मेहनत लगे लगाऊंगा, मगर तुमको शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, तुमको शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। बेटा था, बाबा की उंगली पकड़ा, इमाम साहब के हुजरे में आया, इमाम साहब के फॉर्म को लिया, फॉर्म फिलअप कर दिया। बाबा का सीना चौड़ा हो गया। हजरात, एक बेटे से बगैर पूछे बाबा ने जो दावा किया था उस दावे को बेटे ने सच्चा कर दिखाया। गोया के मेरे मुस्तफा हैं, आज कौम के सामने कहते हैं मेरे बेटे अगर इंतकाल कर गए तो कोई परवाह नहीं, मेरा हुसैन मेरा दीन बचाएगा, ये दावा कर दिया। लेकिन फातिमा बेटी के घर जाके हुसैन से कहते, हुसैन तेरी उम्र 6 साल की है, तेरे ऊपर मैंने भरोसा किया और तेरे लिए दावा कर दिया है कि तू मेरे दीन को बचाएगा, मेरी शरीयत को बचाएगा, मेरे कानून को बचाएगा, मेरे इस्लाम को बचाएगा। बोल मेरे दावा के मुताबिक तू सच्चा साबित होगा या नहीं होगा? मेरे दावा को सच्चा साबित करके दिखाएगा या नहीं? अपने मेरे सामने वादा कर। हजरत हुसैन मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के नाना की पेशानी को बोसा दिया, लबे मुस्तफा को चूमा और चूम करके कहा नाना दुनिया में बेशुमार लोग आए, सबके नाना हैं, लेकिन मुस्तफा प्यारे हुसैन को जितना अच्छा नाना मिला ऐसा अच्छा नाना किसी को नहीं मिला। औरों के नाना नाना है, मगर हुसैन का नाना नबियों का इमाम है। हर एक को नानी मिली, औरों की नानी नानी है, मगर हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा है। औरों को बाप बाप मिले, मगर हुसैन का बाबा शेरे खुदा है। औरों को माँ माँ मिली, मगर हुसैन की माँ खातूने जन्नत है। नाना मुस्तफा तुमने अगर वादा कर लिया है, इस वादे को सच्चा कर दिखाऊंगा। रसूल रोने लगे, रो करके इरशाद फरमाते हैं बेटा बहुत बड़ा जिगर तुम्हारा है, याद रखो हो सकता है मेरे दीन को बचाने के लिए तुम्हें 6 महीने के लाल अली असगर को कुर्बान करना पड़े। हुसैन कहते हैं कर दूंगा। हो सकता 18 साल का अली अकबर को कुर्बान करना पड़े, कहा कर दूंगा। हो सकता है भतीजे कासिम की जवानी भी लुटानी पड़े, कहा बर्दाश्त कर लूंगा। हो सकता औनो मोहम्मद की लाश तड़पती रहे, देखना गवारा करना होगा, कहा कर लूंगा। हो सकता अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे जाए, कहा देखना बर्दाश्त कर लूंगा। हो सकता है कि 3 दिनों तक भूखा और प्यासा रहना पड़े, कहा भूखा प्यासा रह जाऊंगा। हो सकता तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हें सजदे की हालत में 72 तीर चला करके तुमको जमीन पे ला करके नादान कत्ल कर दे, का कत्ल हो जाऊंगा। हुसैन को सरकार पकड़ते हैं, पकड़ के सीने से लगाते हैं, कहते हैं बेटा उम्र छोटी है बात बड़ी है, कहां से सीखा? हुसैन कहते रसूल मेरे अब्बा अली हैं, अली जब 8 साल के थे तो आपके कमरे में रहते थे, मक्के में इस्लाम फैला नहीं था,
पढ़ता हुआ, नानी खदीजा को नमाज पढ़ता हुआ जब मेरे अब्बा अली ने देखा था तो पूछा था मोहम्मद अरबी ये क्या है? तो आपने कहा था नमाज है। नमाज किस मजहब में है? का इस्लाम में है। इस्लाम का कानून क्या है? का कलमा तैयबा है। तो अब्बा ने कहा था मुस्तफा मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे अब्बा को आपने कहा था अली कलमा पढ़ना, मगर खबरदार कलमे की खबर जब मक्के वाले सुनेंगे तो तुम्हारा खाना बंद कर देंगे। तो मेरे अब्बा ने कहा बर्दाश्त कर लूंगा, हो सकता मक्के वाले कलमे की खबर सुनेंगे तो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा देंगे। अब्बा ने कहा बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे अली बाबा को मुस्तफा आपने कहा था तुम्हारे कलमा पढ़ने की खबर जब मक्के में आम होगी तो तुमको शहर बदर कर दिया जाएगा। अब्बा ने कहा था बर्दाश्त कर लूंगा। 8 साल की उम्र में जो बाप सारी मुसीबतों को झेलने का दावा कर रहा था, हुसैन के रग में उसी अली का खून है। 6 साल का हुसैन वादा करता है जान तो दे देगा मगर तुम्हारे इस्लाम पर आंच नहीं। याद रखो करबला आसान नहीं है। करबला के लिए हुसैन का जिगर चाहिए। हुसैन का, प्यार से बोलो, हुसैन का जिगर चाहिए। और करबला में एक मार्का हुसैन का देखा और करबला में दूसरा मार्का हुसैन की बहन का देखो। फातिमा का बेटा हुसैन भी लाजवाब, फातिमा की बेटी ज़ैनब भी लाजवाब। हुसैन के शहीद हो जाने के बाद खेमे हुसैन में कोई मर्द नहीं सिवाय बीमार अली औसत ज़ैनुल आबिदीन के। बुखार की शिद्दत में मुब्तला नादान यजीदियों ने रात में जब हमला करके बहू बेटियों के सरों से चादर खींचना चाहता, उस वक्त कौन मर्द था जो खड़ा होके एहतजाज करता, मज़ाहमत करता? कोई नहीं। अली की बेटी खड़ी हुई। झूम के बोलो, प्यार से बोलो। अली की बेटी खड़ी हुई, खातूने जन्नत की शहजादी खड़ी हुई और खड़ी होकर के इतनी प्यारी तकरीर की जिस तकरीर का जवाब आज तक दुनिया की किसी माँ ने नहीं दिया। लेकिन आज वक्त आ गया है तुम्हारे घर की बेटी खड़ी हो जाए, मेरे घर की बेटी खड़ी हो जाए, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान के घर की बेटी खड़ी हो जाए जो कनीज़े ज़ैनब बन करके तकरीर करे जिससे दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाएं। इसलिए कि आज मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है। प्यारी प्यारी बेटियां अंधी बनकर गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ताना करके एंड्रॉइड मोबाइल तोहफे में पाती हैं। उनके व्हाट्सएप और उनके फेसबुक में दिन रात कॉलेज के दोस्त मौजूद रहते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद गैर मुस्लिम दोस्त उनको मोहब्बत की जाल में फंसा के उनसे निकाह करता है। 2-3 साल तक इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करने के बाद या तो उसको तलाक देता है या मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत दरिया बुर्द कर देता है या सूली में लटका देता है या स्टोव या गैस के सामने खड़ा करके जलाने की कोशिश करता है और नाकाम होने की सूरत में सूडान जैसे मुल्क में लेके भेज देता है, मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे मुल्क में लेके भेज देता है। ये अंधी कौम की अंधी बेटी जिसको पता नहीं प्यार के चक्कर में पड़ के हजारों लड़कियां बर्बाद हो गई, इर्तिदाद की दहलीज पे पहुंच गई, इस्लाम उनके घर से निकल गया। आज बम्बई का गवंडी बर्बाद हो रहा है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद बर्बाद हो रहा है, यूपी के बहुत सारे खित्ते बर्बाद हो रहे हैं। आज बंगाल में मुर्शिदाबाद और देहात की बहुत सारी लड़कियां कॉलेज में पढ़ने के नाम से जाती आती हैं, मुआशकत चला करके बर्बाद होती हैं। इसलिए जरूरत है कि अपने बेटियों की भी निगरानी करो और
बेटियों को तालीम दो, इंग्लिश तालीम दो, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई अफीसर आए तो इंग्लिश में बात करके अफीसर के दांत बेटी इकट्ठा कर दे। बंगला पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, रुपए पैसे हो, बेटी को स्कूटी दे दो, मगर नंगा मत भेजो। निकाब पहन करके गाड़ी चलाने की तलकीन करो, ताकि जिस गली से गुजर जाए उसके लिबास को देख करके दुनिया कहे ये फातिमा की कनीज जा रही है, ये ज़ैनब की कनीज जा रही है। जो तकरीर फातिमा की बेटी करबला में दुश्मन के सामने की थी, आज जरूरत है हमारे घर की बेटियां नमाज से करीब हो जाए, कुरान से करीब हो जाए, इस्लामी उखुवत व मसावत से करीब होके सीख ले, ताकि कोई नादान अगर दुश्मन बनके उनकी इज्जत व आबरू पे हाथ डाले, दोस्ताना माहौल पैदा करके अगर रुपए पैसे के लालच में जो हिंदू तंजीम ने ऐलान किया कि मुस्लिम लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसा के शादी करने से 2.5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 6 महीने उसको खुराकी दी जाएगी, ऐसे इनाम के चक्कर में पड़ के जो नादान मुस्लिम बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ करे, तो खड़ी हो जाए मेरे घर की बच्ची, खड़ी हो जाए आपके घर की बच्ची कि कल यजीद जैसे दुश्मनों के सामने फातिमा की बेटी ने जो ललकारा था, यजीदियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। मेरे घर की बेटी, आपके घर की बेटी कनीज़े ज़ैनब बन के जब ललकारे तो दुश्मन के दांत भी खट्टे हो जाए और इस्लामी परचम कल की तरह आज भी लहराता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, मौला अली, या हुसैन। एक शहादत आपने हुसैन की देखी कि इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने घर संसार को कुर्बान कर दिया, और एक तेवर आपने हुसैन की बहन की देखी, फातिमा की बेटी ज़ैनब की आपने देखी, जो खेमे हुसैन में खड़े होके जालिम को ललकार के जालिम को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इसलिए भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है। तुम्हारे घर की लड़की सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, अपने मोहल्ले की हर बेटी को तुम बहन समझो, हर बेटी को तुम बहन समझो। जब मोहल्ले और पड़ोस की हर बेटी को तुम बहन समझोगे तो यकीनी तौर पर तुम्हारी भी हिफाजत होती रहेगी, इस्लामी घर की बहु बेटियों की भी हिफाजत होती रहेगी। वक्त हो गया, जिंदगी सलामत रही, फिर किसी मोड़ पे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इस्लाम जिंदाबाद, हुसैनियत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।